हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 13। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस के लिए, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप अगर रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें है कि अगर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, एम्बेडेड फिगर है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चैनल में जाएंगे आप चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियोस वहाँ पर लाइनअप में रखी हुई हैं, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का मॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं। कोई एक फिक्स पैटर्न हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही पैटर्न मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या करते हैं हम कि नंबर वाले क्वेश्चन हम पहले नहीं करते हैं, जो है वो नहीं करेंगे। जैसे कि एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया, या अगर कोई काउंटिंग फिगर का, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करते। क्यों? क्योंकि एनालॉगी और सीरीज में क्या होता है, जो भी लॉजिक लगा हुआ होता है वो बाय चांस तो आपको 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड में भी क्रैक हो सकता है। और अगर नहीं हुआ ना तो मिनट 2 मिनट चले जाएंगे और फिर भी वो क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमेशा क्या करना है, पेपर देने टाइम हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है। उससे सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं, दिमाग स्पीड से भी चलता है, टाइम भी अच्छे से मैनेज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन ये फिर भी स्किप करने क्यों बोल रहा हूँ, इन केस इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इन दोनों जो टॉपिक में, इसलिए ये चीज़ लास्ट में करने को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले के जो रीजनिंग के मॉक्स करें उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करा। तो अभी मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नया है जो ज्वाइन कर रहा है तो ये पैटर्न से हम चलते हैं, और इसी पैटर्न से जब आपका प्री का एग्जाम होगा तो उसी पैटर्न को आप वहाँ पे जाके फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई नया पैटर्न, नई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेंगे फर्स्ट गो में इसको। बोल रहा है ऑल पेजेस आर डायरीज। ऑल पेजेस और डायरीज, सम डायरीज आर बुक्स। सम डायरीज आर बुक्स बना दिया। ऑल बुक्स आर नोटबुक्स। ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, सही है, बन गया। कंक्लूजन देखो, नो पेज इज अ नोटबुक। नो पेज इज अ नोटबुक। पेज और नोटबुक में क्या नो का रिलेशन है? कहीं पे दिया हुआ है जो हमने स्टैंडर्ड फिगर बनाई उसमें नो का रिलेशन बन रहा है? नो का रिलेशन क्या बोलता है? ऐसे बोलता है कि कोई रिलेशन नहीं। तो हमारे यहाँ पे तो अगर देखें इस फिगर में तो नो का रिलेशन तो बन नहीं रहा, तो यानी कि ये गलत हो गया। ऑल पेजेस आर नोटबुक, पेजेस और नोटबुक में ऑल पेजेस हैं? नहीं पता, क्योंकि ऑल होता तो इस सर्कल के अंदर आता, नोटबुक के अंदर पेज आ जाता, तो वो भी नहीं पता, ठीक है। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल हो सकती है। अगर आप नोटबुक वाला सर्कल यहाँ बनाने की जगह बड़ा बना देते तो भी तो आपका ये वाली चीज फुलफिल हो जाती। ऑल बुक्स आर नोटबुक, बुक तो नोटबुक के अंदर आ जाती, लेकिन डायरी भी आ जाती। तो पॉसिबिलिटी तो कह सकते हैं थर्ड वाले केस में, तो थर्ड वाला सही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको देखना है तो मैं बना के दिखा देता हूँ। पेजेस और डायरीज है, और सम डायरीज आर बुक्स है, ठीक है। और बोल रहा है ऑल बुक्स आर नोटबुक, बुक्स के ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, तो ये भी फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना, वैसे ही बन सकता है। तो इसलिए ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है तो चांसेस होंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। तो सी सही आंसर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखें। बोल रहा था पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ द लेटर ऑल द लेटर्स इन अ वर्ड बाइंडर, BINDER, अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। अरेंज करने हैं इसको पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? बी आता है, फिर CD, E आएगा, D आएगा पहले, फिर E आएगा, फिर I आएगा, N आएगा, फिर R आएगा, ठीक है। ये बन गया, अरेंज कर लिए। फिर बोल रहा है कि कौन से रिमेन अनचेंज्ड। ये भी अनचेंज्ड है, और कौन सा अनचेंज्ड है? ये अनचेंज्ड है। तो दो अनचेंज हो गए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। बस सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। ब्लड रिलेशन है, पहली बारी में कर सकते हैं। कोड लिखा हुआ है, पहले कोड को बनाओ, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। 4+3 का मतलब क्या है? 4 इज द मदर ऑफ 3। 4 जो है वो मदर है 3 की, ठीक है। 3/2 का मतलब क्या है? 3 इज द फादर ऑफ 2। 3 जो है वो फादर है 2 का, ठीक है। 2/1 का मतलब क्या है? 2 इज द फादर ऑफ 1। 2 जो है वो फादर है किसका? 1 का,
1 माइनस 5 का मतलब क्या है? 1 इज द ब्रदर ऑफ 5। 1 जो है ब्रदर है किसका? 5 का। इसका जेंडर नहीं पता तो एज इट इज छोड़ दो। हाउ इज 4 रिलेटेड टू 2? 4 का रिलेशन 2 के साथ बताना है। तो 2 से ऊपर की साइड जाओगे, पहले क्या है? फादर और फिर उनकी मदर, तो फादर्स मदर आंसर होना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल है। नेक्स्ट देखे, ये है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। देखो पहले ऑब्जर्व करते हैं, ये एरो था और ये स्टार था, तो स्टार तो चला गया, एरो ऊपर आ गया, लेकिन क्या हुआ है? बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऊपर की साइड देख रहा था, वो नीचे की साइड देख रहा है। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या हुआ? एरो चला गया है और ये ट्रायंगल ऊपर आ गया, लेकिन ट्रायंगल क्या हुआ है? उल्टा हो गया और बड़ा भी हो गया। देखो दो चीज हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक तो उल्टा पोजीशन हो रही है बिल्कुल, और साइज बड़ा हो रहा है। ट्रायंगल यहाँ से यहाँ चला गया, देखो ये आ गया, लेकिन साइज बड़ा हो गया। एस यहाँ से यहाँ चला गया और देखो उल्टा हो गया है और साइज बड़ा हो गया। तो जे यहाँ से यहाँ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और साइज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उल्टा हो जाएगा तो जे कैसे बनेगा? ऐसे। यहाँ पे जे आना चाहिए, तो जे किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है देखो, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखे। बोल रहा है विस्क इज रिलेटेड टू DRHP। ठीक है, कोड लिखा हुआ है। लेंथ इज रिलेटेड टू OVMG। ठीक है, आपसे पूछा है बैंक का क्या रिलेशन होगा, मतलब कोड क्या लिखा जाएगा। देखो W के ऑपोजिट आपको क्या पता है? W और D का कोई रिलेशन पता है? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सेम हो रहा है। L और O में, L और O ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल सही है। I का ऑपोजिट क्या होता है? I का ऑपोजिट R होता है, बिल्कुल सही है। S का ऑपोजिट क्या होता है? S का ऑपोजिट H होता है, बिल्कुल सही है। K का ऑपोजिट क्या होता है? P होता है, बिल्कुल सही। ऑपोजिट लिखे हुए हैं। तो B का ऑपोजिट क्या होगा? B का ऑपोजिट Y होता है, A का ऑपोजिट Z होता है, N का ऑपोजिट M होता है, G का ऑपोजिट T होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? YZMT, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। अगर आपको लग रहा हो कि ऑपोजिट क्या है तो आप वो कोड लिख के रख सकते हो। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे सारी चीजें और उसका सीक्वेंस लिख लोगे 1 2 3 4 करके, वहां से भी आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत ऐसा सच नहीं है इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होता है, लिख लो। इतना याद करके स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है कि वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखे। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये भी नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये बोल रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज्ड एन टर्म में कितनी अनचेंज होगी जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देख लेते हैं। TOMB, सबसे पहले क्या आना चाहिए? B आएगा, D नहीं है, E आ जाएगा, M आएगा, N आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितनी अनचेंज्ड है। भाई ये तो सारे चेंज हो गए, कोई मैच ही नहीं कर रहा देखो, तो यानी कि नन होगा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखे। बोल रहा है फाइंड द वर्ड ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ ईट। ईट के ऑपोजिट क्या होगा? भाई क्राई और प्ले नहीं हो सकता, क्राई काट दो। ईट के ऑपोजिट प्ले और स्लीप भी नहीं हो सकता, ये भी काट दो, ये भी काट दो, तो बचा क्या? रन बचेगा, यही सही आंसर है। क्योंकि जो फेस दिखाई हो रहा था वो उसके ऑपोजिट कहाँ होता है? तो क्राई भी नहीं होगा, काट दिया, प्ले भी नहीं होगा, काट दिया, स्लीप भी नहीं होगा, काट दिया, बचा क्या? रन बचा, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये है, बोल रहा है ऑन द फेस अपोजिट वन हैविंग एल। एल के ऑपोजिट में क्या आएगा? ठीक है, देखो वाई यहाँ पे भी है और वाई यहाँ पे भी है, अरेंज कर लो। वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टी और ओ, यहाँ पे क्या आएगा? वाई, बी और एल। एल के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ओ, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। सही है। नेक्स्ट देखें, ऐसे ही करना होता है पेपर में, इतना ज्यादा नहीं सोचना होता। कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, फटाफट लगाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट देखते हैं। वायरस एक तरह का पैरासाइट है, देखो कौन सी चीज मैच कर रही है इसमें। एल्गे एक तरह का फ्लावर है? नहीं। फंगस जैस्मिन? नहीं। ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं। हिंदी में भी करके देख सकते हो। अमाल्टस एक तरह का ट्री है। ठीक है, ये थोड़ा सा वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपको कितनी अच्छी वोकैबुलरी है आपका। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो भी वो देखना पड़ेगा, वोकैबुलरी तो वहां पे भी काम आएगी कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये देख सकते हैं, सीरीज है लेकिन अल्फाबेट की चल रही है। आई से एम को कंपेयर करके देखें। आई के बाद JKLM, 4 का गैप है। एम के बाद NOPQ, 4 का ही चल रहा है। क्यू के बाद RSTU, 4 का चल रहा है। यू के बाद VWXY, वाई आएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, तो भी सब में टी आ रहा है।
लास्ट वाले में टी आया, तो देखते हैं ये वाले चेक करते हैं। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप, पी के बाद क्यू आर एस 3 का गैप, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, वाई वाई आएगा। किसमें है वाई वाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों बच गए। एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी वाई वाई पी टी, ऑप्शन ए, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, पेस्ट को लिखा गया है ये, एफ के बाद क्या आ रहा है, जी, बी के बाद आ रहा है डब्ल्यू, एल के बाद क्या आएगा, एम, ठीक है जी। ए के बाद क्या आ रहा है, जेड, तो एक पहले वाला आ रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। सी के बाद क्या आ रहा है, डी, ठीक है, एक पहला ले रहा है एक बाद में ले रहा है। करते हैं, ए के बाद, ए से पहले क्या आएगा, जेड, फिर तीसरे में क्या है, सी के बाद डी, बी के बाद सी आना चाहिए, एम जेड सी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, यही बचा, ठीक है। ऑप्शन देखते हुए चलना है साथ साथ, सिर्फ यही फर्क होता है जिसके बच्चे का पेपर थोड़ा जल्दी हो जाता है और जिसका टाइम, हर एक चीज ना आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करते हो, ऑप्शन साथ में दिए हुए हैं तो उसको देखते हुए चला करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, काउंटिंग फिगर है बाद में करेंगे। मिरर इमेज है, अब देखो मिरर इमेज देखते हैं, ये सर्कुलर पार्ट ऊपर की साइड है, तो इसमें भी मिरर इमेज में ऊपर की साइड रहना चाहिए, ऊपर है, ये नीचे हो गया, गलत हो गया, ऊपर है, यहाँ तो है नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, तो दो तो चले गए आपके। पी को देख लो, कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होना चाहिए, कहाँ पे है, ये कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, ये तो मिरर से अलग है, गलत हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कैसे किया है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है जो पहली बार देख रहा है, तो आप रैपिड रीजनिंग में जाके देखना, मैंने टॉपिक अलग से पढ़ाया हुआ है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, ये चेंज हो रहा है, फिर लेफ्ट की साइड देखने लगा ये, फिर ये नीचे की साइड आ गया, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये इधर चला गया, तो ये ऊपर की साइड देखेगा, ठीक है, ऊपर की साइड देखेगा तो ये है, ये है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो तो कट गए, ठीक है। अब देखो आईज घूम रही है इनकी, ये नीचे की साइड है दोनों, फिर लेफ्ट की साइड चली गई दोनों, फिर ऊपर की साइड, फिर राइट की साइड, ऑब्वियसली बात है, फिर नीचे की साइड आएंगी दोनों, ब्लैक वाला पोर्शन, तो नीचे की साइड यही है, ऑप्शन ए सही होगा, ये गलत हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखें, कोड वाला क्वेश्चन है, 5 को लिखा गया है 12184410, ऐसा लिखा गया है। एफ का कोड क्या होता है, पहले ये देखो, F5 पे होता है, सॉरी F6 पे होता है, और आई होता है 9 पे, वी होता है 22 पे, और ई होता है 5 पे। तो 6 से ये 12 बनता हुआ दिख रहा है, डबल हो रहा है, 9 से 18 दिख रहा है, डबल हो रहा है, 22 से 44 हो रहा है, डबल हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, डबल डबल कर रहा है। तो 3 का क्या होगा, देखो 3 का कोड लिखो पहले, THREE, टी क्या होता है 20, एच क्या होता है 8, आर क्या होता है 18, ई क्या होता है 5, और ये भी 5, तो ये 10 और ये 10, पीछे 10 10 आना चाहिए, देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ही है बस, और लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो सबसे पहले, एक दो चीजें निकालने के बाद पहले ऑप्शन देखा करो हमेशा, ठीक है, तो वहीं से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखो अब ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, एट द रेट है, एट द रेट सब में सेम ही दिया हुआ है, देखो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखो, ठीक है, 4B सब में सेम दिया हुआ है। अब 7 पे आते हैं, देखो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन से पीछे आ रही है, तो यहां पर भी वर्टिकल लाइन से पीछे आनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन इससे पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन इससे आगे आ गई, गलत हो गया, इससे पीछे है और इससे पीछे है, चलो एक तो एलिमिनेट हो गया। डब्लू देखते हैं, डब्लू तो सब में ही सेम लिखा हुआ है, ठीक है जी। आर में देखो कर्व्ड वाला पार्ट इधर की साइड है, मिरर की साइड, तो यहाँ पर भी मिरर की साइड होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, ठीक है जी। उसके अलावा देखते हैं एच का, देखते हैं एच में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके लेग्स नीचे की साइड है, यहाँ पर भी नीचे की साइड है, यहाँ पर भी नीचे की साइड है, यहाँ पर ऊपर की साइड है, ये गलत हो गया, ये दो बचे हुए हैं, ठीक है, दो बचे हुए हैं इसमें। अब देखो चेक कर लो,
एच में ही है ना। हाँ देखो दोनों नीचे की साइड है, लेकिन अब एक और चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे, इन दोनों में क्या फर्क है। ये देखो ये वाला पार्ट जो छोटे वाला पार्ट है वो इसमें मिरर की साइड है, तो यहाँ पर जो छोटे वाला पार्ट होगा एच का वो मिरर की साइड आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो देखो दूर हो गया, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही है। समझ गए, सिंपल है। नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर्ड इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर। इन सब में से ये जो बने हुए हैं ना 5 पेयर, इन सब में से एक पेयर इनकरेक्ट है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। कंपेयर कर लो, सी के बाद जी है दो, इन दोनों को कंपेयर कर लो सब में। सी के बाद डी ई एफ जी 4 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का गैप है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 का गैप है, जी के बाद एच आई जे के 4 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी यू यहाँ पे भी 4 का गैप है, तो ये सब सही चल रहा है। इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं अब। सी के बाद या वाई से चलो, वाई के बाद जेड ए बी सी 4 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप आ गया, यही हो गया इनकरेक्ट, एस वी जेड सही है। नेक्स्ट देखे, ये बोल रहा है कौन सा जो वो है पेयर है वो बिलोंग नहीं करता ग्रुप से, ठीक है। अब देखो वही जो पीछे किया है वही कंपेयर करना है। ई के बाद एफ जी एच आई जे 4 का गैप, 5 का गैप है सॉरी, डी के बाद ई एफ जी एच 4 का गैप, जेड के बाद ए बी सी डी 4 का गैप, यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई नहीं सॉरी यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई 4 का गैप है। इसमें 5 का आ रहा है और सब में 4 का आ रहा है, तो यही ऑड वन आउट हो गया, यही बिलोंग नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना शुरू करो। यही मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बोल रहा है 342, क्या करना है आपको, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, इनटू और डिवाइड को, ठीक है। इनटू की जगह डिवाइड रख देते हैं 18, प्लस की जगह माइनस रख देते हैं 79, माइनस की जगह प्लस रख देते हैं 45 इंटू 3। देखते हैं क्या आंसर आता है। 18 कम 18 16 बचा, 18 नहीं में 162 माइनस 79 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12 और 15 135, ये माइनस करो कितना आ जाएगा 9 चला गया 60 बचेगा, माइनस का 60 प्लस 135, अब कितना आएगा आंसर 60 घटा दो इसमें से 75 आंसर आना चाहिए प्लस का, कहाँ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हो गया। नेक्स्ट देखें अब कौन सा और मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, ये है बोल रहा है कौन सा इंटरचेंज करेंगे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिवाइड वाला देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन बनाता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा। क्या 16 को 3 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ऑप्शन तो हो गया ही गलत, ये चेक ही नहीं करना है। और क्वेश्चन चेक कर सकते हैं और ऑप्शन, क्योंकि किसी में डिवाइड नहीं दिया हुआ है है ना। देखते हैं दूसरा क्या है, माइनस और इंटू को ये मल्टीप्लाई करवा रहा है, माइनस की जगह इंटू को लिखवा रहा है, तो 3 इंटू 148 300 हो जाना चाहिए, तो इसको भी सबसे लास्ट में चेक करेंगे क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ये दो को सबसे पहले चेक करेंगे, इंटू और प्लस को भी चेंज करते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। देखते हैं पहले को करके देख लेते हैं। 247 पूरा लिख देता हूं मैं, 247 डिवाइड बाय 13 प्लस की जगह इंटू 16 इंटू की जगह प्लस आ जाएगा 3 माइनस 148, ठीक है। 13 एकम 13 कितना बचे 11 117, 13 नहीं में 117 इंटू 16 प्लस 3 माइनस 148, 16 नहीं में 144 4 14 कह रही है, 16 एकम 16 16 और 14 30 304 हो गया, प्लस में 3 माइनस 148 307 हो गया माइनस 148, 17 में से 9 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 158 बचेगा जो कि नहीं है, 119 आंसर, ये हो गया गलत। अब इसको देख लेते हैं, प्लस और माइनस को कर लेते हैं। ये तो एज इट इज आएगा 19, प्लस की जगह माइनस लगा दो, 16 इंटू 3 माइनस की जगह प्लस लगा दो, 16 3 48 19 माइनस 48 प्लस 148, 148 में से 48 गया 100, 19 ही एज इट इज है प्लस का, 119 आंसर आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सही है। नेक्स्ट देखिए अब और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, शुरू से देख लेते हैं या फिर सीरीज का क्वेश्चन कर लेंगे हम उसके बाद। सीरीज का क्वेश्चन ये है, इसको देख लेते हैं। कितना गैप है
5 का, 10 का, 15 का, 20 का, ऑब्वियसली बात है 25 का आएगा। कितना होगा? 75 + 25 100। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, आसान है। ये भी एनालॉगी है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे। और कौन सा बचा हुआ है? ये बाद में। उसके अलावा तो आई थिंक ये देख सकते हैं, एनालॉगी बचा हुआ है सारा। पीछे से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो 24 / 7 को रिलेट कर रहे हैं इससे। क्या किया हुआ है देखते हैं। मेरे हिसाब से तो 7 एज इट इज है। 27 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया गया है 2 से। या आप कैसे कह सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से। क्या ऐसे यहाँ पे भी चल रहा है? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना आएगा? 11 एज इट इज, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं 1/2 से। तो 9 का 9 एज इट इज आएगा, 13 दूनी 26 आएगा। 9/26 आंसर आना चाहिए, जो कि सी में दिया हुआ है। बस मिल गया लॉजिक। देखते हैं और कौन सा बचा हुआ है। ये बाद में काउंटिंग फिगर तो सबसे लास्ट में ही करना आप हमेशा, ठीक है। ये देख सकते हैं, बोल रहा है कौन सा बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप से। 128 से 188 जा रहा है, कितना प्लस हो रहा है देखें क्या? 60 प्लस हो रहा है कि 60? यहां पे देखते हैं एक बारी, यहां पे कितना प्लस हो रहा है? 66 है, 70 हो जाएगा। 14, 14 और 4 18, 18 प्लस हो रहा है ना? ठीक है, यहां पर देखते हैं कितना प्लस हो रहा है। 8 और 1 9 प्लस हो रहा है। यहां पर देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ कुछ तो मेरे को रिलेशन दिख रहा है इस वाले नंबर से। इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, इस वाले पहले वाले नंबर को डिवाइड करा है 9 से और फिर उसमें प्लस कर दिया है। जबकि यहाँ पे तो 18 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 60 पे 60 प्लस हो रहा है, 9 पे 9 प्लस हो रहा है, 10 पे 10 प्लस हो रहा है। तो यानी कि ये ऑड वन आउट है। मिल गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतना आसानी से दिख नहीं रहा है, डिफरेंस देखा है, फिर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से आया वो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखें और कौन सा बचा हुआ है। यहां तो सारे हो गए हैं, बस पीछे 1-2 रहते होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये इससे देखते हैं। भाई 18 से 36 है, हमें तो साफ दिखाई दे रहा है इंटू 2 हो रहा है। 36 से 72 इंटू 2, ये भी हो रहा है क्या? यहाँ पे भी यही चल रहा है, ये यही चल रहा है। इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। 28, 28 और 7 35 का गैप आ रहा है। यहाँ पर कितने का गैप है? 6 और 3 9, यहाँ पे भी 35 का गैप है। ठीक है, इंटू टू प्लस 35 दिखाई दे रहा है। इंटू 3 हो गया, ये गलत हो गया। इंटू टू ये भी सही है। इंटू नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया। तो 2 बचे। यहाँ पे देखो 35 प्लस करो, 8 और 5 13, 3 8 और 3 11 और 1 12, फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लो 35 प्लस करोगे तो 135 आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। सही है, नेक्स्ट देखें। एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है, आई थिंक खत्म हो गया पेपर फिर पूरा। ये बचा हुआ है, कौन सा सेट सेम है देखते हैं। देखो पास पास नंबर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस ही देखने की कोशिश करेंगे, और तो कुछ दिखाई देगा नहीं। 57 से पहुंचेंगे 200, कितना बचा? 60 और 40 43, 43 और 13 56, 56 ऐड कर रहा है। यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है? 129 को 30 मान लो, 30 और 55, यहाँ पे भी 56 ऐड कर रहा है। तो देखते हैं 56 का गैप है क्या किसी में। यहाँ पे 56 का देखो, 56 ऐड करोगे 6 और 3 9 होना चाहिए, नहीं है। 56 ऐड करोगे 6 और 1 7 होना चाहिए, नहीं है। 56 ऐड करोगे 8 और 6 14, 5 और 1 6, 164 मिल गया। यहाँ पे ऐड करके देख लो 56, 6 7 8, 5 और 5 10, 208 हो रहा है, ये भी नहीं है, एक ही है। मिल गया, सही है। अब शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ है ये, बस उसके अलावा सारे हो चुके हैं। काउंट करना है ट्रायंगल्स, देखो ध्यान से काउंट करते हुए चलते हैं। ऊपर ऊपर देखते हैं पहले कितना मिल रहा है। 1 2 3 4 5, यहां इस पूरे उसमें 5 दिखाई देगा हमें। फिर यहाँ पे 1 2 और ये बड़े वाला भी काउंट करोगे तो 3 यहाँ पे मिल गए। इधर की साइड आते और कोई चल रहा है? हाँ जी, एक ही ये चल रहा है, एक ही हो गया, एक ही हो गया।
दो ये रहे, ठीक है, एक और दो है ना, ठीक है, उसके अलावा कोई दिख रहा है नहीं, और सब सही चल रहा है। नीचे आ जाते हैं, ये वाला फिगर 3 बनाता है, 1 2 और 3, ठीक है, फिर ये और ये दो यहाँ पे मिल गए, ठीक है, दो यहाँ पे मिलने के बाद उसके अलावा कौन से बचे हुए हैं? दो के बाद अगर देखोगे आप तो ये साइड में जो बचा हुआ है ये है 1 2 और ये बड़े वाला 3, तो यहां पर भी 3 हो गए, और एक ये जो नीचे बचा हुआ ये है। अब काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 दिख रहे हैं, एक ही है। सबसे मैक्सिमम पे पहुंच गए, फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, जो मिल गए वो सही है ना। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती ये होती है, जो नहीं मिलते वो देखो, ठीक है, जो नहीं मिले और अगर आपका फिर भी मैक्सिमम पे पहुंच गया है तो यानी कि ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, और कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, आपने सारे गिन लिए, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है, आई थिंक कोई बचा नहीं है अभी। हाँ सारे हो गए, ठीक था पेपर। एक दो क्वेश्चन एनालॉजी का अगर देखोगे तो थोड़ा सा सही लग रहा था मेरे को, उसके अलावा तो नॉर्मल पेपर है, बिल्कुल कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा मैथ्स की मॉक भी शुरू कर दिए हैं, लाइव हो चुका है अभी, ठीक है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो मेजर प्रॉब्लम मैथ्स में ना, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लोग करते हैं, अच्छे खासा 6 महीने 8 महीने पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें भर देते हैं, लेकिन मॉक करते टाइम ना हालत खराब हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आप उस टाइम पे कर रहे हो, प्रिपरेशन मोड जब आपका चल रहा है तो आपका जो मॉक वाला फेज आएगा वहां पे कैसी परफॉर्मेंस निकल रही है, वो बहुत जरूरी होती है। तो वो करने के लिए आप मैथ्स मॉक जरूर देखना, ठीक है। जो भी चीज आपको लगे आपकी कमी है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, नेक्स्ट मॉक में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, कोई चीज अगर जो समझ में नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।